दोस्तों, ईशान के मेमोरी लॉस की खबर सुनने के बाद नैनिका ने टिन्नी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। अपनी बेटी टिन्नी की हर जिद को सहने वाली डॉक्टर नैनिका की बर्दाश्त की सीमा अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, वह वाकई चौंकाने वाला होगा। ईशान की जिंदगी और उसका म्यूजिक करियर इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। नयनिका अपने कमरे में अपनी बेटी टिन्नी और उसके दोस्त शिशु के साथ बैठी होती है। तभी उसके फोन पर हॉस्पिटल से डॉक्टर सुनी का अचानक कॉल आता है। डॉक्टर सुनी की आवाज में घबराहट साफ महसूस होती है। वह नैनिका को बताती है कि ईशान की ईयर और हेड सर्जरी के दौरान एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ईशान को होश तो आ गया है, लेकिन एक्सीडेंट के सदमे की वजह से उसकी याददाश्त बुरी तरह प्रभावित हुई है। ईशान पार्शियल मेमोरी लॉस का शिकार हो चुका है। वह यह भी भूल गया है कि वह कौन है, उसकी पहचान क्या है और उसके आसपास खड़े लोग कौन हैं। सबसे बड़ा इमोशनल झटका तब लगता है जब डॉक्टर सुनी नैनिका को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहती है कि अगर पिछली सर्जरी के समय नैनिका खुद हॉस्पिटल में मौजूद होती और अपनी देखरेख में ऑपरेशन करवाती, तो शायद ईशान की हालत ऐसी नहीं होती। यह बात सुनते ही नैनिका पूरी तरह टूट जाती है। वह पहले से ही ईशान के कार एक्सीडेंट के बाद बहुत ज्यादा गिल्ट में जी रही थी और अब खुद को ईशान की इस दुखद हालत की वजह मानने लगती है। नयनिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बिना कुछ बोले शांत पड़ जाती है। नयनिका को इस तरह रोता और सदमे में देखकर टिन्नी और शिशु भी घबरा जाते हैं। टिन्नी जब नयनिका से पूछती है कि हॉस्पिटल से क्या बात हुई, तब नयनिका रोते हुए बताती है कि ईशान की याददाश्त चली गई है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। लेकिन यहाँ टिन्नी का जो रिएक्शन सामने आता है, वह नयनिका के साथ साथ दर्शकों को भी हैरान कर देता है। अपनी मां की हालत और ईशान की इतनी बड़ी परेशानी देखने के बावजूद टिन्नी के चेहरे पर जरा सा भी दुख या अफसोस नजर नहीं आता। इसके उलट टिन्नी बेहद बेरुखी से अपनी मां से कहती है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब ईशान उसे कभी परेशान करने नहीं आएगा और उसके जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। टिन्नी की यह बात सुनते ही नैनिका का सारा गुस्सा और दर्द एक साथ बाहर आ जाता है। नैनिका ने अपनी बेटी की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दी थी। बासु हाउस में अनागना, नील और इंद्रानी बासु के ताने सहे थे। उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव पर लगा दी थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी अपनी बेटी एक इंसान की जिंदगी बर्बाद होने और उसकी याददाश्त चले जाने पर खुशी मना रही है, तो नैनिका से रहा नहीं गया। नैनिका आगे बढ़ती है और टिन्नी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये थप्पड़ सिर्फ एक मां के गुस्से का इजहार नहीं था, बल्कि इंसानियत की वह सीख थी जिसे टिन्नी पूरी तरह भूल चुकी थी। नैनिका रोते हुए टिन्नी को एहसास कराती है कि उसने उसे दूसरों की केयर करना सिखाया है, किसी की बर्बादी पर खुश होना नहीं। यहां तक कि शिशु भी टिन्नी की इस बात का समर्थन नहीं कर पाता। जो हमेशा टिन्नी के साथ खड़ा रहता था, वह भी उसे डांटते हुए कहता है कि टिन्नी, तुम आज पूरी तरह गलत हो। किसी के एक्सीडेंट और उसकी इतनी बड़ी बीमारी पर ऐसी बात कहना बहुत गलत है। इस थप्पड़ के बाद नैनिका का सारा डर और झिझक खत्म हो जाती है। वह अपनी बेटी के गलत रवैये के आगे झुकने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद नैनिका सीधे बासु हाउस के हॉल में पहुंचती है, जहां इंद्रानी बासु, अनागना और नील उस पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। अनागना जब नैनिका के कैरेक्टर पर सवाल उठाती है, तब नैनिका बिना डरे सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है। नैनिका साफ शब्दों में पूरे बासु परिवार के सामने कह देती है कि अगर ईशान किसी भी परेशानी में होगा, तो वह जरूर उसके पास जाएगी, क्योंकि वह ईशान से सच्चा प्यार करती है। नैनिका का यह खुलकर प्यार का इकरार सुनकर नील और इंद्रानी बासु के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद उसके सामने एक शर्त रखी जाती है कि अगर वह ईशान के पास जाना चाहती है, तो उसे यह घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा। नैनिका बिना एक पल सोचे इस शर्त को मान लेती है। वह अपना बैग उठाती है और उस घर से बाहर निकल जाती है, जहां हर दिन उसकी इमेज और उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे। घर छोड़ने के बाद नयनिका सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां ईशान की हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता है। ईशान, जो कुछ दिन पहले तक नयनिका के प्यार में था, अब सिर पर पट्टियां बांधे बेड पर बैठा होता है। नयनिका को देखकर वह उसे अजनबी की तरह देखता है और पूछता है कि वह कौन है। नयनिका के लिए यह पल किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। लेकिन नयनिका अब फैसला कर चुकी है कि वह एक डॉक्टर बनकर ईशान के इलाज में उसकी मदद करेगी और उसकी याददाश्त वापस लाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए चाहे उसे ईशान की मां मारिया और बिशु दादा के गुस्से का सामना ही क्यों न करना पड़े। उधर बासु हाउस में टिन्नी अब अकेलेपन और पछतावे से घिरती जा रही है। अपनी मां का घर छोड़कर जाना और शिशु की डांट ने टिन्नी को अंदर तक हिला दिया है। वहीं नील और अनागना इस स्थिति का फायदा उठाकर टिन्नी को नैनिका के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह टिन्नी की लीगल कस्टडी हासिल कर सकें।
लेकिन ईशान के मेमोरी लॉस और नयनिका के घर छोड़ने के बाद सैराब की कहानी में एक ऐसा नया मोड़ आ गया है जो आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नयनिका ईशान की याददाश्त वापस लाने में कामयाब हो पाएगी? क्या ईशान को अपना पुराना प्यार और नयनिका के साथ बिताया हुआ समय याद आएगा? या फिर मारिया और बिशु दादा नयनिका को ईशान से हमेशा के लिए दूर कर देंगे? क्या नयनिका का टिन्नी को थप्पड़ मारना और पूरे परिवार के सामने अपने प्यार को स्वीकार करके घर से बाहर निकलना सही फैसला था? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट और रोमांचक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।